यस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर के अंदर रिमूविंग ऑफ डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इट मीन्स जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, डिफरेंट टाइप कैसे कि किसी के पेड अप कैपिटल, मान लीजिएगा फुल्ली जो पेड शेयर्स हैं, मतलब टोटल से किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपी है और किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपी है, किसी के 9 रुपी पेड अप है, किसी के 80 रुपी पेड अप है, इस टाइप से। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो उनके उनके बीच में जब हम लास्ट में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनमें अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इट मीन्स उनके बीच में जो डिस्पैरिटी है उसको कैसे खत्म करना है, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में कई प्रकार के समता अंश हो, जिन पर अलग अलग राशियां चुकता हो, तो उनमें शेष धनराशि का बंटवारा कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट करना है तो वो बराबर बराबर मात्रा में हो। मतलब कहने का क्या है कि वो प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए, किसी को भी लॉस ना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपी वाले हैं, जिन पर ₹9 पेड अप हैं। ठीक है, 7,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स 10 रुपए वाले हैं, जिन पर 5 रुपए पेड अप हैं। ठीक है, सभी जितने भी हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी को अमाउंट पेमेंट करने के बाद, ठीक है, 91,000 रुपए हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जो 4 रुपए प्रति अंश वापस किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 9 रुपए प्रति अंश चुकाए हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटा जी हमारे पास दोनों टाइप के 10-10 रुपए वाले शेयर्स हैं। पहले किसी एक ने 9 रुपए चुका रखे हैं और एक ने 5 रुपए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में से ज्यादा किसने पेमेंट कर रखे हैं। तो 5 रुपए से और 9 रुपए में कितना गैप है, 4 रुपए। इट मीन सबसे पहले हम 4 रुपए के अकॉर्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि वो दोनों इक्वल इक्वल हो जाएं। फिर दोनों शेयर होल्डर्स कितने कितने के बच गए, अमाउंट पेड अप 5-5 रुपए बच जाती है। फिर जो वो 91,000 में से हम 40,000 रुपए घटा करके बाकी हमारे पास बच गए 51,000 रुपए। अब इस 51,000 रुपए को दोनों शेयर होल्डर्स में बराबर बराबर बांट देंगे, दोनों टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स में। ठीक है, तो देखेंगे एक बार क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात ये भी आएगी कि देखो कि पहले पहले जो 10,000 शेयर होल्डर्स थे उनको 4 रुपए तो पहले ही मिल गए थे, प्लस 3 रुपए अब मिल रहे हैं। तो पहले टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स को 7 रुपए मिले और दूसरे टाइप ऑफ शेयर होल्डर को कितने रुपए मिले, 5 रुपए, मतलब 3 रुपए मिले। ठीक है, देखो क्या कहता है कि एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2015। यस, the balance sheet at that date goes as follows। इट मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड वॉलंटरी लिक्विडेट हो रही है 31 मार्च को और उसी डेट पे बैलेंस शीट है। शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ₹100 ईच फुल्ली पेड, 2,500 इक्विटी शेयर ₹100 ईच 75 पेड अप और 7,500 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच ₹60 पेड। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि सबसे पहले तो हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी सभी पेमेंट्स करने के बाद। उसके बाद 2,500 और 7,500 है, 100 रुपए का एक है। उसमें से 2,500 वाले को 75 पेड हो रखे हैं, उसने पेमेंट कर रखे हैं, और 7,500 जो इक्विटी शेयर उन्होंने 60 रुपये पेड कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 रुपए हम 2,500 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगी उसमें तो 2,500 प्लस 7,500 टोटल 10,000 हो जाएंगे। फिर 10,000 शेयर से हम उनको डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने कितने अमाउंट दोनों को मिलेगी। ठीक है, और हमारे पास 5% मोर्गेज डिबेंचर्स भी हैं, क्रेडिटर्स इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स 12,500। ठीक है, उसके बाद लैंड बिल्डिंग प्लांट ये सब कुछ हमारे पास गिवन है।
The liquidator is entitled to a commission of 3% on all assets realized except cash। देखो लिख दिया क्वेश्चन में कि जो लिक्विडेटर है उसको 3% कमीशन मिलेगा ऑन ऑल असेट्स रियलाइज्ड, जितने भी असेट्स रियलाइज्ड होंगी उनके ऊपर, कैश को छोड़ करके, ठीक है। एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो 2% किस पे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से। अदर देन प्रेफरेंशियल लिख दिया, इट मींस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पर किसी भी टाइप का कोई रेमुनरेशन उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 37,500। अब टोटल जो क्रेडिटर्स हैं कितने हमारे पास? 3,62,500 हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स हैं। उनमें से 37,500 प्रेफरेंशियल हैं, तो इसीलिए 3,62,500 में से 37,500 प्रेफरेंशियल घटा दो, उसके बाद जो बचेंगे, ठीक है, वो हमारे अनसिक्योर्ड बच जाएंगे और उनके ऊपर 2% कमीशन मिलेगा। A loan of rupees 1,25,000 secured by mortgage of land and building। 1,25,000 रुपए मोर्गेज किए हैं अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड बिल्डिंग की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? 2,50,000, ठीक है, और गिरवी रख रखे हैं 1,25,000। इट मीन्स जो हमारे पास लोन है, इट मीन्स मोर्गेज डिबेंचर्स हैं, ठीक है, वहां पे 2.5 लाख हैं, उसमें 1,25,000 रुपए सिक्योरिटी रख रखी है हमने लैंड बिल्डिंग की, ठीक है। और क्या कहा है क्वेश्चन में? द प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन एरियर फॉर 2 ईयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड 2 साल का एरियर है। द असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट मशीनरी 5 लाख, पेटेंट, देखो लैंड एंड बिल्डिंग से 3 लाख रियलाइज्ड हुए हैं, जबकि 1,25,000 रुपये सिक्योरिटी है। तो जितना एक्सेस होगा, एक एक्सेस कितना बच गया? 1,75,000 रुपये बच गए। तो जब हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे हम सरप्लस दिखाएंगे 1,75,000, परंतु जब रेमुनरेशन दिया जाएगा उसमें ये 1,25,000 ऐड हो जाएंगे। तो 11 लाख प्लस 1,25,000 टोटल हो गए 12,25,000, उस पर लिक्विडेटर का रेमुनरेशन दिया जाएगा 3%, ठीक है। समझ आ गई बात? ये पॉइंट समझ आया बेटा? हाँ जी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्या रियलाइज हुआ है? पेटेंट 75, इन्वेंट्री 150, ट्रेड रिसीवेबल सब लिख दिया हमने। और उससे ऊपर हमारे पास कैश एट बैंक है 75,000, तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट टू कैश एट बैंक लिख दिया 75,000। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 27,250। लिक्विडेशन के खर्चे हैं ये, ठीक है। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन के नीचे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या कहता है? प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम देखेंगे 12,25,000 पे 3% कमीशन हो गया लिक्विडेटर का, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब उसके बाद 5% मोर्गेज डिवेंचर्स, असेट्स दे रखी, सॉरी वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, जो कि किसमें दे रखी है इन्होंने? बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है 2.5 लाख रुपए मोर्गेज डिवेंचर, ठीक है। 5% इंटरेस्ट रेट से 5% रेट से कितना बनेगा? 12,500 बनेंगे, और 12,500 ही हमारे आउटस्टैंडिंग है। तो हम ये देखें क्योंकि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है तो इसलिए हम फुल इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो एड इंटरेस्ट करके पेमेंट हो गया। उसके बाद क्या रहेगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो कि किस में इंक्लूड है? क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स में से हम माइनस कर देंगे 37,500, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टोटल क्रेडिटर्स थे बेटा जी 3,62,500 हैं, जो कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हैं। अब क्वेश्चन में इन्होंने जो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है वो ये नहीं बताया कि किसके अगेंस्ट मॉर्गेज हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हम क्रेडिटर्स में इंक्लूड मान लेंगे कि 3,62,500 जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसमें से 37,500 तो प्रेफरेंशियल हैं और 1,25,000 जो लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी रख रखी है, ठीक है, वो मान लेंगे। तो बाकी बच गए हमारे सारे क्या? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर भी उन्होंने क्या लिक्विडेटर को रेमुनरेशन देना है 2%। तो 2 लाख के ऊपर रेमुनरेशन दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल कितनी है?
कितनी दे रखी है इन्होंने, 5 लाख। तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, क्योंकि देखो 11,75,000 में से सिर्फ अभी 36,750 गए थे, 4,000 गए, 27,250, 2,62, ठीक है, 37,500 और 2 लाख। एक तरह से हमारे पास नियर अबाउट 2, 4, 5, 5.25 के करीब अमाउंट गई है। इट मीन्स हमारे पास अवेलेबल है अमाउंट। तो 5 लाख प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का हमारा कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अब ये देखा कि हमारे पास अमाउंट कितनी बची हुई है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 5 लाख तक देने के बाद हमारे पास बच जाती है 1 लाख, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने ये लिखा है कि द प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन एरियर फॉर 2 ईयर्स। 2 सालों का एरियर है डिविडेंड में, बट क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं किया इन्होंने कि हमने एरियर पेमेंट करना ही है, ठीक है। और जब तक स्पेशल मेंशन नहीं करेगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया। अमाउंट बच जाती है कितनी, 1,07,000, ठीक है। अब इस 1,07,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द किसके इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब पहले जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं, 2500 हैं, 75 रुपये पेमेंट कर रखे हैं। दूसरे हैं 7500 जिन्होंने 60 रुपये पेमेंट कर रखे हैं। तो डिफरेंस एक तरह से कितने ज्यादा पेमेंट कर रखे हैं, 15 रुपये। 2500 शेयर होल्डर्स ने 15 रुपये फालतू पेमेंट कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम उनको 15 रुपये वापस करेंगे। इट मीन्स 2500 गुना में 15, ऐसे करके हम उनका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 2500 गुना 15, 37,500। अमाउंट अवेलेबल थी हमारे पास 1,07,000, उसमें से 37,500 माइनस कर दिए, बच जाते हैं हमारे पास 69,500, ठीक है। अब इस 69,500 को टोटल इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि अब दोनों बराबर बराबर हो गए, 60 रुपये पेड अप, 2500 प्लस 7500 टोटल हो गए 10,000। तो डिवाइड कर दिया 6.95 पर शेयर से, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई। जो 2500 इक्विटी शेयर होल्डर थे जिनको 75 पेड अप थे, उनको कितने 15 रुपये पहले मिल गए, प्लस 9 रुपये 95 पैसे अब मिल गए। तो टोटल हो गए 21 रुपये 95 पैसे। ऐसे ही फिर 7500 को इनको सिर्फ यही मिले हैं 6 रुपये 95, ठीक है। तो इस टाइप से इनको अमाउंट पेबल हो गई। तो अब हम इनको फाइनल लिक्विडेटर्स में कैसे शो करेंगे, देखो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू द होल्डर ऑफ 2500 इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 21.95, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेशन की है, ठीक है। 15 रुपये पहले प्लस 6 रुपये 95 पैसे बाद में, तो 15 और 6 21 हो गए। तो 21 इसके हिसाब से 21 रुपये 95 पैसे मल्टीप्लाई 2500 करेंगे तो 54,875, और दूसरे को 7500 गुना में 6.95 करेंगे तो 52,125 रुपये। तो इस टाइप से लिक्विडेटर ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट को जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। क्या कहता है इसमें, देखो किसी ने तो एडवांस पेमेंट कर रखी है और किसी ने एरियर, मतलब किसी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें देखिए कि क्या हमें अमाउंट मंगवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर मंगवाने की जरूरत पड़ती है तो हम कॉल्स इन एरियर है जो उसको मंगवा लेंगे, ठीक है। और जिसने एडवांस पेमेंट कर रखी है तो हम सबसे पहले उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन, आनंद लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन 31 मार्च 2018, इट्स लायबिलिटी वर एज अंडर। हमारे पास क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, देखो सैलरीज ऑफ 3 कलर्स फॉर 4 months एट द रेट ऑफ ₹8,000 पर मंथ पर कलर, कितने हैं 8,000 रुपये पर मंथ है, 4 महीनों की 800 का 32,000 हो गए। जबकि हमने क्या पढ़ा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं होंगे, यही पढ़ा था ना हमने। तो इसलिए जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो उसमें हमने ये देखना है कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो देखो फर्स्ट वर्किंग नोट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सैलरी ऑफ कलर, 3 कलर्स हैं एट 32,000 ईच। कैसे 8,000 हैं, 4 महीने के 800 का 32,000 बनते हैं। तो बनते कितने हैं इनके 32,000 एक के बनते हैं गुना में 3, जबकि पेमेंट हम कितने कर सकते हैं मैक्सिमम
20,000 कर सकते हैं एक कलर को, तो 3 कलर को कितने हो गए 60,000। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब कहने का क्या है, अब ये 32,000 रुपये देने हैं, 20,000 तो हो गए हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, बाकी कितने बच गए, बाकी 12,000 जो बच गए वो कहाँ जाएंगे, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ उनको 20,000 ही पेमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा हम पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे सिर्फ कितने 20,000 तक, बाकी जो अमाउंट बचेगी एक्सेस वो हमारे कहाँ चले जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो देखो 32,000 में से 20,000 तो प्रेफरेंशियल हो गए, रह गए 12,000, 12,000 गुना में 3 कलर हैं तो कितने हो गए 36,000, वो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चले जाएंगे। समझ आ गया ये पॉइंट। हाँ जी। नेक्स्ट है फिर उसके बाद वेजेस ऑफ 2 वर्कर फॉर 3 मंथ्स एट द रेट 4,000 पर मंथ पर वर्कर। 4,000 हैं एक वर्कर के, कितने हैं 4 3 12,000 हो गए। तो ये 12,000 तो हमारे उस लिमिट में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाली में, तो 12,000 रुपए एक वर्कर के, इट मीन 2 वर्कर के होंगे 24,000 रुपए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में चले जाएंगे ये तो। ठीक है, अगर ये भी 20,000 की लिमिट से ज्यादा जाते हैं तो बाकी हम कहाँ दिखा देते, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में शो कर देते। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर रुपीज 10 ईच 7 कॉल्ड। ठीक है, इक्विटी 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच रुपीज 5 कॉल्ड। ठीक है, उनमें से लेस कॉल्स इन एरियर हैं 20,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 5 रुपए कॉल्ड अप हैं, उसमें से कॉल्स इन एरियर भी हैं 20,000 रुपए, कुछ ने एडवांस दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने 60,000 रुपए एडवांस और इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 25,000 रुपए एडवांस। उसके बाद असेट्स रियलाइज रुपीज 11,94,800, expenses of liquidation amounted to rupees 3,000। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो प्रायर राइट एज टू कैपिटल। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई राइट नहीं है एज टू कैपिटल, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था ना, इससे पिछले वाले जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, उस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि अगर प्रायोरिटी है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले देंगे, अदरवाइज, और किसी क्वेश्चन में था कि प्रायोरिटी नहीं है तो दोनों को बराबर माना जाएगा। सेम पॉइंट हेयर, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो प्रायर राइट एज टू कैपिटल, उनको पूर्वाधिकार नहीं है कैपिटल के रिगार्डिंग, इट मीन पहले उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले कैपिटल दे दी जाती थी वापस, बट इस केस में उनको कोई राइट नहीं है। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले है टू असेट्स रियलाइज्ड, हमारे पास क्वेश्चन में है 11,94,800। उसके बाद बाय प्रेफरेंस एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन। अब देखो हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया बट हमें लिक्विडेटर रेमुनरेशन के बारे में कहीं पे भी बात नहीं आई। इसका मतलब है कि लिक्विडेटर का रेमुनरेशन का पॉइंट नहीं है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो बाय एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन डाल दिया हमने 3,000। बाय प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, अब क्योंकि एक्सपेंसेस सबसे पहले होता है लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, आफ्टर दैट लीगल एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, उसके बाद आते हैं हमारे डिवेंचर्स, उसके बाद है प्रेफरेंस। अब ना तो डिवेंचर है ना लिक्विडेटर एक्सपेंसेस हैं, लिक्विडेटर रेमुनरेशन सॉरी, तो ऑब्वियस है, तो आफ्टर दैट हमारा आफ्टर एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस क्रेडिटर्स आएंगे, और प्रेफरेंस क्रेडिटर्स हमारे टोटल हैं कितने, वर्किंग नोट में हमने बनाया 84,000। क्लियर, तो ये हमारे इनका पेमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि हमने कैलकुलेशन की है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा देखेंगे क्वेश्चन। हमारे पास दे रखे हैं ट्रेड रिसीव क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,02,800। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या रहेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, हमारे पास थे स्टार्टिंग में 11,94,800 रुपये, उसमें से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेमेंट हो गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास कॉल्स एडवांस आई हैं एडवांस का पेमेंट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे 60 और इक्विटी शेयर होल्डर्स पे 25,000, तो कॉल्स इन एडवांस पेमेंट कर दिया 60 और 25। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमने किसको कितना अमाउंट पेमेंट करना है।
रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो बेटा, इस पॉइंट को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट रहेगा कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्योंकि इक्वल इक्वल मानना है, तो अब ये देख लेते हैं कि अमाउंट हमारे पास कितनी बची हुई है। तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर था जो वो मंगवा ली जाती है कैपिटल, और उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू कॉल्स इन एरियर रिकवर्ड 20,000। अब टोटल अमाउंट है 12,14,800। उसमें से जो जो पेमेंट हो चुकी है 3,000, 84,000, 2,00,000, 2,800 और 8,500, ये सारी अमाउंट वापस पेमेंट करने के बाद अब हमारे पास जो अमाउंट बच जाती है वो बचती है 8,40,000। ठीक है। अब प्रेफरेंस को तो पेमेंट नहीं करना पहले क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए दोनों को हम बराबर मानेंगे। तो वही सेम पॉइंट जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करके आए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 5 रुपी कॉल्ड अप और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं 7 रुपी कॉल्ड अप। तो पहले 2 रुपी कॉल्ड अप के अकॉर्डिंग 2 रुपी जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं प्रेफरेंस से उनका पेमेंट हो जाएगा 2 लाख रुपी। ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास है कितनी 8,40,000, उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस को पेमेंट 2 लाख रुपी, बच गए 6,40,000। अब ये 640 हैं, दोनों इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों को बराबर मान लेंगे और 2 लाख शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितने हो गए 3 लाख ना 3.20 मीन 3 रुपये 20 पैसे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल रुपए मिले हैं 5 रुपये 20 पैसे और इक्विटी शेयर होल्डर को मिले हैं 3 रुपये 20 पैसे। ठीक है। तो रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना टू शेयर होल्डर्स में 5 रुपये 20 पैसे के हिसाब से प्रेफरेंस को और 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इक्विटी को मिल गई। ठीक है। इस टाइप से हमारा है ना जो लिक्विडेटर्स का कैलकुलेशन इस टाइप से रहा।